आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डेंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं विकास रसूल वानी जी से, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर और बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए रह चुके हैं। जी सर, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखो, लॉकडाउन भी ज़रूरी है क्योंकि हर वो स्टेप जो कोरोना वायरस जो एक महामारी इस वक्त वर्ल्ड में फैली है, हर स्टेप जो इसको ख़त्म करने में के लिए है ज़रूरी है, वो उठाना हमें भी ज़रूरी है। उसके लिए हमें भी उसका साथ देना ज़रूरी है। तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वक्त पे हुआ, 10 दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आया, ठीक हुआ। आज 26वां दिन है लॉकडाउन का और काफ़ी कंट्रोल इससे हुआ है। जैसे कि जम्मू में कितने केस निकले, शुक्र है हमारे चनाब वैली में कोई नहीं निकला, रजौरी से निकले, उधमपुर से निकले। जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूँ, कश्मीर से तो आपको पता है थोड़ा सा अनंतनाग में कम है, बाकी तो हर जगह केस है वहाँ पे। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमें क्या पता किसको है, जी। किसको ये वायरस लगा हुआ है, किसको नहीं लगा हुआ है। तो सरकार ने एक अच्छी चीज़ की कि एक बंदा जो निकलता है, जिसका पॉजिटिव निकलता है, और वो आदमी कितने के साथ मिला, कितने उसकी वजह से इन्फेक्टेड हुए, उन सब का टेस्ट किया, उनको क्वारंटाइन में रखा, उनका टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव निकले जी। तो ये ठीक किया। तो इसकी वजह से आज 2-3 दिन से जम्मू में केस भी नहीं मुझे लग रहा है। तो ऊपर वाला करे, कश्मीर और जो दोनों, जो मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा आपकी चैनल में, दोनों जो हैं बच जाए और हम लोग उस महामारी से मुक्त हो जाए। जी। दूसरा, कुछ सवाल हैं सरकार से जो हम चाहते हैं कि सरकार उठाए। एक ये कि जो मेडिकल सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम में काफ़ी कमी है। जी। जैसे हमारे एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, हम डॉक्टरों से जब बात करते हैं तो वो तो कहते हैं हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए वो यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी की तो बात ही नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में तो टेस्टिंग फैसिलिटी है ही नहीं। जी। और दूसरा, एक वेंटिलेटर भी नहीं है। अब ऊपर वाले का करम है, रहम है कि अभी तक कोई केस नहीं निकला, लेकिन अगर निकले होते तो कहाँ जाएं हम, क्या करें हम? अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या करें हम? तो इस चीज़ की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि टेस्टिंग फैसिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट हो जाए। सर, आपने जिस तरह से रामबन डिवीज़न की बात की, तो वहाँ मतलब आपने किसी हायर अथॉरिटी से, मेडिकल हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की? उन्होंने क्या जवाब दिया? वहाँ पे क्यों नहीं वो चीज़ें हैं, प्रोवाइड क्यों नहीं की गई हैं? देखो, एक बात है, जब हमारा टाइम था, हमने हमारे ही वक्त में, हमारी सरकार में डिस्ट्रिक्ट रामबन का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना, उसकी बिल्डिंग बनी। हमारे ही वक्त में जो है बनिहाल का अस्पताल बना, जो कि 12-13 करोड़ की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। उसकी इक्विपमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए 23 करोड़ रुपए थे। बिल्डिंग तैयार है जी। ऑक्सीजन प्लांट उसमें लगा हुआ है, लिफ्ट तैयार है, 70 बेडेड है, सब कुछ है। अब इस वक्त हम सरकार में है नहीं कि हम स्टाफ दे पाएँ, उसके लिए हम वेंटिलेटर, पैसा पड़ा है, आप वेंटिलेटर भी खरीद सकते हो, क्वार्टर बनाने के लिए भी 3 करोड़ है उसमें। जी। तो हम सरकार से आज तो अंदर फंसे हैं। अब ये जो कोविड-19 की महामारी है तो अचानक आई, हमें क्या पता कोविड-19 आएगा, हम सरकार के पास एडवांस जाएंगे कि जनाब वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी दो। अचानक लॉकडाउन हो गया, हम अपने अपने घरों में फंस गए, सब बंद पड़ा हुआ है। तो आपकी प्रेस की माध्यम से या रेडियो से या टीवी चैनल से या कहीं फ़ोन करने से ही हम बात करते हैं जी। जी। कि भाई साहब वहाँ ऐसी ऐसी बात है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे किसी को खांसी है, ज़ुकाम है, सर दर्द है, बुखार है, किसी को अगर वायरल सिम्टम लग भी रहा है, तो आप उसको जांच कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। उसको वही जो ट्रेडिशनल दवाई हमारा है, पैरास्टामॉल है, कफ सिरप है, वो वही खा रहा है। जी। जी।
लेकिन उसको कोई टेस्ट नहीं कर रहा है कि भाई साहब इसको टेस्ट तो करें कम से कम कोविड-19 का। कहाँ करेगा तो कहाँ करेगा, जगह ही नहीं है कोई जहाँ वो करेगा। तो इन चीज़ों की कमी है। लिहाजा अगर टेस्ट हों तो पता चलेगा कि अगर कोई बीमार है तो उसमें ये चीज़ है कि नहीं है। अगर है तो खुदा न करे वो जब तक सैकड़ों और हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट करेगा तब तक हमारे पास टेस्टिंग सिस्टम होगा नहीं। तो इस चीज़ की कमी है। ये हमें लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ हमें कहीं डुबा न ले जाए। विकर सर, बात करेंगे जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के काफ़ी सारे लोग, लेबर, स्टूडेंट्स बाहर फंसे हुए हैं दूसरी स्टेट्स में, दूसरी यूटीज़ में, और बात करेंगे हम जिस तरह से पीडीडी, पीएचई और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, डेली वेजर्स हैं, नीड बेस वर्कर्स हैं, उनको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं टाइम पे। अभी इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी वो जो हैं अपनी एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, फिर भी उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, फिर भी उनको जॉब से निकाला जा रहा है। जिस तरह से अभी आप देखेंगे राजौरी और कठुआ की नर्सेज को निकाला गया है। तो ये कैसे देखते हैं आप इसको? पहले आपने लेबर की बात कही। लेबर और स्टूडेंट्स काफ़ी फंसे हुए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा उनके लिए बोलता रहा। मैं प्रेस में भी, गवर्नमेंट से भी बात की, फ़ोन पे भी बात की, गवर्नर साहब से को चिट्ठी भी लिखी जी। तो उनका बहुत मसला है। आज की डेट में उनकी हालात बहुत ख़राब हो गई है। ये 20-25 दिन उन्होंने कैसे निकाले वो उनका रब जानता है जी। जो मुझे फ़ोन आ रहे हैं उनकी हालात बड़ी ख़राब है। उनको खाने को कुछ नहीं है। अभी सुबह मुझे फ़ोन आया कि पहले 1-2 जगह पे ठेकेदार उनको दे रहा था। अब ठेकेदार ने भी 14 के बाद मुंह मोड़ लिया, उनको राशन नहीं दे रहा है। अब उन्हें किराया रखा था वो भी ख़त्म हो गया। कुछ जगहों पे मारा भी जा रहा है उनको, मारा भी जा रहा है। तो इसलिए मसला ये है कि उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ करे। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। हम सब पार्टीज़ को, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी है, नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी है, हम सबको एकजुट होकर इस वक्त सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बाकी स्टेटों से या बिहार वालों ने बाकी स्टेटों से बसें अरेंज करके अपने लोगों को वापस ले लिया, वैसे हमें 150, 200 बसें भेजनी चाहिए। हमें पता है कौन कौन सी जगह पे हैं वो बसें। पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करके अपने बसों में लाएं, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में क्वारंटाइन में रखें उनको, और जब 14-15 दिन हो जाएंगे तो अपने घरों को भेजो जी। तो बहुत ज़रूरी है ये मामला, क्योंकि उनकी हालात बड़ी ख़राब है। हमने बहुत किया, प्रेस में किया, जितना कर सकते थे कर लिया। अब लॉकडाउन नहीं होता तो हम प्रोटेस्ट में भी आ जाते जी। में भी हम चौकों में भी आ जाते, हम कहीं और भी प्रेस क्लब में भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। लॉकडाउन की वजह से हम फंसे पड़े हैं। तो ये बड़ा इंसानियत का मामला है जो आपने उठाया। दूसरा, आपने डेली वेजर्स की बात कही, जो पीएचई में हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, बिजली में हैं। मैं तो बिजली का मिनिस्टर रहा हूँ, पहले भी कहीं प्रेस में ये बात की मैंने कि कैजुअल लेबर से ही हमारा सिस्टम बिजली में चल रहा है बिल्कुल। लेकिन बेचारे 5-5, 6-6 साल से उनको 1-1 रुपया भी नहीं मिला है जी। अगर आप उनसे काम ले रहे हो तो तनख्वाह तो दो उनको, बजट क्रिएशन करो, बजट में उनका प्रोविजन रखो, उनको पैसा दो। अब मुझे बताओ, बिल्कुल आप 1 महीने से बिल्कुल कोई इनकम नहीं है, क्या खा रहा होगा वो डेली वेजर या कैजुअल लेबर? कुछ नहीं। तो उनकी हालात खस्ता है। पीएचई में कैजुअल लेबर है, उसको 1 महीने की तनख्वाह मिलती है, 1 साल में 1 महीने की तनख्वाह, वो क्या करेगा बेचारा? तो उनके लिए भी सरकार को, ये इंसानियत के मामले हैं, ये सुलझाने बड़े ज़रूरी है हमारे लिए। आपने नया कैजुअल लेबर लगाना बंद किया, ठीक किया, हम कहते हैं अच्छा किया, मगर जो पुराना लगा है, जो काम कर रहा है, चलो उसको जो 5,000 आप 6,000 दे रहे हो उतना ही दो, लेकिन मंथली तो दे दो जी। ताकि वो अपने बच्चों के लिए राशन खरीदे। आप ट्रांसफार्मर उससे खरीद कर ठीक करवा रहे हो, एक कैजुअल लेबर 50-50 ट्रांसफार्मरों पे ड्यूटी है, तो कैसे अपना सिस्टम चलाएगा? बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आपने SRO 24 की बात कही। ये बात पहले भी प्रेस में आई कि SRO 24 के तहत जो लोग लगे थे, जो हमारी नर्सेज लगी थी, उनको निकाल दिया गया। देखो, इस वक्त सिचुएशन नहीं थी निकालने की जी। इस वक्त हमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल टीम जो है, नर्सेज जो है, उनसे काम लेने की ज़रूरत है। वो इस वक्त बहुत ही कमांडेबल जॉब कर रहे हैं, मतलब
बहुत अच्छा काम करें। हम तो घर से बाहर निकलने को डरते हैं, वो तो उन्हीं वार्डों में बैठे हैं जिनमें कोरोना वायरस का कोविड-19 का पेशेंट बैठा है, जिसको वो ट्रीट कर रहे हैं, जिसको वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसको वो ग्लूकोज लगा रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं। इन्फेक्शन से अभी तक मूल दुनिया भर में 3-4 हज़ार की 5 हज़ार, मैंने परसों रिपोर्ट पढ़ी थी कि 4-5 हज़ार लोग पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं। अपनी जान को रिस्क में डाल के वो इस वक्त ये काम कर रहे हैं, तो उनको ये टाइम नहीं था निकालने का, पहले निकालना ही नहीं चाहे था। टाइम की बात नहीं होती है, जी। किसी की रोजी रोटी लगी है। अगर दूसरी बात ये है, चलो मानो हमारे पास एक्सेस स्टाफ होता, आप हमारे गांव इलाकों में जाओ, आप इतने सब सेंटर्स मैंने बनवाए हैं। आपका मलीगाम का सब सेंटर मैंने बनाया, पड़िस्तान का मैंने बनाया, भिंगारा का मैंने बनाया, चकनाड़वाव का मैंने, सर्वग्नि का मेरे टाइम में बना। ये सारे जो पीएचसी सब सेंटर्स जितने मैंने बनाए, उन सब में स्टाफ की कमी है। आपके रूरल एरियाज में स्टाफ ही नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी स्टाफ शॉर्टेज है तो किस लिए निकाल रहे हो? तो लिहाजा मैं सरकार से कहूँगा, एक तो इनको भी लगाइए, दूसरा जो बैठे हैं घरों में ट्रेनिंग कर करके, कोर्स पैरामेडिकल कोर्सेज कर करके, उनको भी एंगेज करने की ज़रूरत है। सर बात करेंगे बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहाँ पे काफ़ी फेस करना पड़ रहा है लोगों को, तो आपके द्वारा वहाँ पे किस तरह से जो है उनको, क्योंकि आप तो लॉकडाउन में यहाँ पे हैं, तो आपके वहाँ पे वॉलंटियर्स होंगे, तो किस तरह की मदद जो है गरीब आवाम तक पहुँचाई जा रही है? देखो, हमारी टीम लगी हुई है, जितना हमसे भी हो सकता है हम भी लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पे रह गया, बच्चे हैं यहाँ और फैमिली यहाँ है, तो मेरी भी कोशिश है जल्द से जल्द मैं घर पहुँचूँ। कुछ वजह थी, एक तो यहाँ पर मुसाफिर काफ़ी फंसे हैं और बाहर के लोग हैं जिनका मैं यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट कर सकता था एज़ कम्पेयर टू वहाँ। तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ दिन काटने पड़े। तो इंशाल्लाह जब भी खुलता है तो हम जाएंगे अपने लोगों में। पहला तो एक शुक्र है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोविड-19 का अभी तक कोई पेशेंट जी नहीं है। रब का, भगवान का शुक्र है कि ऐसी चीज़ अभी तक वहाँ नहीं आई, और अगर आएगी भी तो वहाँ मैंने पहले ही कहा कि हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर है ही नहीं। अब हमारे कश्मीर जो है थोड़ा नज़दीक पड़ता है, एम्बुलेंसेस से हम पेशेंटों को वहाँ शिफ्ट करते हैं, वो एक हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस वक्त वहाँ भी बहुत गरीबी है। गांव में विडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, गरीब लोग हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है, और मज़दूर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो बाहर इस वक्त काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ है, वो भी बेचारे एक एक महीने से ठप पड़े। तभी मैं सरकार, चलो एनजीओज़ का एक अच्छा रोल रहा वहाँ पे। एनजीओज़ वहाँ 2-4 एनजीओज़ बहुत अच्छी हैं जो इस वक्त लोगों को घर घर जाके कुछ ना कुछ दे रही हैं। तो तभी मैं सरकार से कह रहा था कि कम से कम उन लोगों को, अभी तक 1 महीने में राशन भी नहीं मिला किसी को, आप पता करो, कोई फ्री राशन नहीं मिला। दावे तो कर रही है सरकार। हम कह रहे थे ये जो बेबस लोग हैं, गरीब है, विडोज़ हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं, इनको 10 किलो का राशन आप मुफ्त दे दो। सरकार कह रही है हम 5 किलो देंगे, और उन्हीं बीपीएल फैमिलीज़ को। एक तो आपका 50% ही बीपीएल है, और दूसरा जो बीपीएलों को आप दे रहे हो, आप 5 किलो दे दो। जो 5 किलो ये ले रहे हैं ना 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, चलो ठीक है, वो आप उसी रेट पे उनको छोड़ दो। नए 5 किलो आप दो। आप कौन से 2 रुपये 3 रुपये वाले मुफ्त कर रहे हो? कौन सा एहसान आप कर रहे हो? तो लिहाजा हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि 10 किलो राशन कम से कम एक घर के मेंबर को मिले, जिसमें अगर 10 किलो मिलता है, 5 होंगे घर में तो 50 किलो मिलेगा, 4 होंगे तो 40 किलो मिलेगा। तो उससे कम से कम महीने का उसको गुजारा हो सकता है। आप 5 किलो दे रहे हो, वही 2 रुपये 3 रुपये किलो वाला, और वो भी आधी है। हर गांव में बीपीएल 50% से भी कम है, तो कौन सा एहसान कर रहे हो? लोग उस बहुत ज़्यादा गरीब हैं। आप अपने गांव की, हमारे गांव की हालात देखोगे, 5% 10% लोग हैं जिनका गुजारा हो सकता है, 90% तो डिपेंडेबल है। उनको तो मुफ्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि मज़दूर की मज़दूरी ख़त्म होगी। जो काम कर रहा था, हैंड टू माउथ था, दिन को 100 रुपये कमाता था, शाम को फैमिली को खिलाता था, वो 1 महीने से बेकार बैठा है। जो बाहर लोग हैं वो अपना खर्चा भी बेचारे वहाँ ख़त्म हो गया उनका, तो घर क्या भेजेंगे?
तो ये पोजीशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। गरीब लोग इस वक्त ख़राब हो रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, उस तक पहुंचने की ज़रूरत है सरकार। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो है फेल हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, लॉकडाउन अच्छा चला रही है जी। उसमें तो हम अप्रिशिएट करते हैं। चाहे हमारे ज़िला रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी है, या उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, एसडीएम्स हैं, एडीसीज हैं, मजिस्ट्रेट्स जितने भी हैं, तहसीलदार्स हैं, या उस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी रामबन का रोल बहुत अच्छा है, और उसके एसएचओज का, डीएसपीज का अच्छा रोल है। लॉकडाउन बड़ा अच्छा चल रहा है। खामी यही दो चीज़ों में है। एक हमारा हॉस्पिटल का मेडिकल सिस्टम जो है कोविड-19 को लेके ठीक नहीं है जी। और दूसरा जो है गरीब तक कोई राशन पहुंच नहीं रहा है। ये दो हमारे पास कमियां हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऊपर से मिले सरकार से, तभी वो नीचे दे देंगे। ऊपर से तो बोल रहे हैं कि सब भेज दिया हुआ है, सब कुछ नहीं है, आप खुद पता करो। आप फोन लाइन ले लो लोगों की, मोहम्मद किसी को फ़ोन करो, पोगल किसी को फ़ोन करो, परिस्तान करो, राजगढ़ करो। लोगों तक तो नहीं, लोगों के साथ हमारी बात हो रही है, लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन सेंटर से करोड़ों रुपया जो है भेजा गया। नहीं, कोई नहीं भेजा गया। मुझे तो नहीं लगता। ये इस कोविड-19 में खाली लॉकडाउन इनका कामयाब रहा, लेकिन लोगों को, मैं तभी पहले दिन ही मैंने इंटरव्यू दिया था कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 से जो है लोग कम मर सकते हैं, भूखमरी से ज़्यादा मरेंगे अगर आप ऐसे ही सिस्टम चलाते हो। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहूँगा कि हमें अब एहतियात बरतने की ज़रूरत है खुद। ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है, क्योंकि इसकी दवा है नहीं। अगर आप दवाई ढूंढोगे तो दवा है नहीं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। जैसे मैंने भी माइक पहना था, इसमें बात अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए मैंने नीचे उतारा। मास्क कंटिन्यू पहनना है, हाथ धोने हैं। घर से बाहर वही जाएगा जिसको ज़्यादा मजबूरी हो खाना लाने की, और वो भी बाहर आके हाथ धोएगा, क्योंकि ये साल 1.5 साल की महामारी, ये ज़्यादा कम टाइम नहीं लेगी। अब ये आप लॉकडाउन खुलेगा, आप सोचोगे बस बीमारी ख़त्म, लॉकडाउन ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर एक आदमी को होगा, वो 1000 आदमी को शुरू करेगा। अब सरकार को कौन सी ऐसी मशीनरी है कि किस किस को है, किस किस को नहीं है? वो तो बेचारे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर नहीं वो ढूंढने पे मिला तो वो तो 1000 को लगा देगा। लिहाजा आगे भी हमें इस बीमारी से खुद मुकाबला करना होगा। ये आम बीमारी नहीं है, ये कोई बुखार की बीमारी नहीं है। ये ऐसा वायरस है जो आपको, अपने बच्चों को भी लग सकता है, बीवी बहन भाई को भी लग सकता है, घर से बाहर जो मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लग सकता है। लिहाजा अब हमें बहुत परहेज़ करने की ज़रूरत। हमें इससे खुद बचना है। अगर हम इससे खुद नहीं बचेंगे तो हम खुद फिर अपनी बीमारी के जिम्मेवार खुद होंगे। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ विकास रसूल वानी जी, जो कि पूर्व मंत्री व एमएलए बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, न्यूज़ है इंडिया के लिए।